हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो अब हम सीरीज कर रहे थे रिसर्च मैथोडोलॉजी की। तो आज का यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक्स क्या है, स्टेटिस्टिकल टूल्स। जो हमारा फोर्थ यूनिट है ये मेजरली हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है। तो इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने हर एक टाइप का एक एक सिंगल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे यूनिट 4 के टॉपिक्स क्या क्या है। मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या मेयर है, जिसमें हम मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में जानेंगे और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। डिस्पर्जन्स में हम जानेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में, डिसाइल्स के बारे में, परसेंटाइल्स के बारे में। उसके अलावा वेरिएबिलिटी क्या होती है, रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो हमारा फोर्थ यूनिट इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्टैट्स, जिसमें हम मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन, मीडियन, मोड कवर करेंगे एंड मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमारा रेंज आ गया, मीन डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, वेरिएंस आ गया, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स आ गया। ये सारा हम आने वाले जो हमारे क्लासेस हैं उनमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आपके पास कोई भी डाटा होता है ना, उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को आप टेलीमार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मैंने आपको थोड़ा सा टेबल ओवरव्यू देने के लिए रखा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 13 का फ्रीक्वेंसी का टेलीमार्क ड्रॉ करना है तो आप 1 2 3 4 उसके बाद ऐसे स्लैश मार दो। ठीक है, ये हमारा हो गया 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। आप ऐसे टेलीमार्क्स ड्रॉ करते हो। आई होप सबने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं करा रही, आपको बेसिकली बता दिया। अगर आपको 12 का टेलीमार्क बनाना है तो 5 5 के 2 सेट्स हो गए एंड देन आपने 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी। तो ऐसे आप कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है उसका टेलीमार्क्स ऐसे बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम हमारे टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। व्हाट इज द मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे 3 मेयर्स हैं। सबसे पहले है मीन, सेकेंड वन इज मीडियन, थर्ड वन इज मोड। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। उसके बाद हर तरह की सीरीज में हम इनके डिटेल्ड क्वेश्चन सिंगल सिंगल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल मेयर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल पोजीशन ऑफ डाटा। जब भी कभी हमें सेंट्रल पोजीशन ऑफ डाटा जाननी होती है तो हम मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। There are 3 main measures of central tendency. Number 1 is mean, second is median and third one is mode. तो अब इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू डालते हैं। मीन का मतलब बेसिकली क्या होता है, एवरेज। मीन का बेसिक मतलब क्या होता है, एवरेज। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द नंबर्स ऑफ अ डाटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द काउंट ऑफ दोस नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीनों के एग्जाम्पल में हमने डाटा सेट लिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 ये हमारा डाटा सेट, इसका हम मीन कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया। 15 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे मीन का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो हमारा बेसिकली मीन है, मीन इज द एवरेज, मीन इज द एवरेज। उसके बाद मीडियन। मीडियन, मीडियन आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए। मीडियंस मीन्स मिडल वैल्यू, मीन मीन्स एवरेज, मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। सबसे पहले जो भी आपका नंबर है या जो भी आपका डाटा है उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जैसे ये वाला सेट है, इसमें आपके नंबर है 1 2 3 4 5, आपने अरेंज कर लिया, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो मिडल वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर हमारा डाटा सेट है 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे मीडियन का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बट अगर हम बात करें हमारा डाटा सेट है इवन 1 2 3 4 5 6, तो अब हम डायरेक्टली मिडल वैल्यू नहीं ले सकते, तो हम 3 + 4 का एवरेज निकाल देंगे, दैट इज 3.5। तो अगर हमारा डाटा सेट ऑड है तो डायरेक्टली हम मिडल वैल्यू को क्या मान लेते हैं, हमारा मीडियन मान लेते हैं। बट इफ द मीडियन, इफ देयर इज even numbers of observations, then we take median as the average of two middle numbers. मीडियन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको सबसे पहले डाटा को सॉर्ट करना है इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मोड का मतलब है ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार आ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा हमारे पास डाटा या नंबर है जो बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने डाटा सेट लिया 1 2 2 3 4, 2 सबसे बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सो 2 इज अपेयरिंग ट्वाइस, सो हमारे मोड का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया।
तो बेसिकली इसमें हमने क्या जाना, मीन हमारा होता है एवरेज, मीडियन हमारा होता है मिडल नंबर, एंड मोड वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पूरे डाटा सेट में। अब हम मीन के बारे में, टाइप्स ऑफ मीन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एंटायर जो मीन है, मीन की टाइप्स वगैरह जानेंगे, थोड़ा सा बेसिकली मीन पे ही फोकस रखने वाले हैं इस वीडियो में। सो मीन एंड टाइप्स ऑफ मीन। सबसे पहले जो हमारा मीन है वो वन ऑफ द मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो एवरेज बताता है हमारी सेट ऑफ वैल्यूज का। तो मीन बेसिकली तीन तरह का हो सकता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तीन तरह का मीन है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू दिया है थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का एंड हार्मोनिक मीन का, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन है। इसमें हम सारे नंबर्स को बेसिकली ऐड अप कर देते हैं एंड जितने नंबर्स होते हैं उसको उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। जो हमने पिछले एग्जांपल भी ली थी वो हमने अरिथमेटिक मीन की ही ली थी। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको ज्यादातर अरिथमेटिक मीन ही निकालना होता है। सो अगर आपका डाटा सेट है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको आप टोटल करोगे एंड देन 5 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर आया 3। तो arithmetic mean is a common type of mean. It is calculated by adding all the numbers in a data set and then dividing the count by the number of those items, number of those by counting the numbers, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है geometric mean and harmonic mean। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, इफ द ग्रोथ रेट फॉर 3 ईयर्स, हम 3 ईयर्स की बात करके चल रहे हैं, उस कंपनी का ग्रोथ रेट पहले 10%, 20% एंड 30% था। आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। आप 3 ईयर्स का निकाल रहे हो तो आप अंडर रूट करोगे, पहले 10%, 20%, 30% है तो 100% के ऊपर 10%, ठीक है। तो 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3, इसका आप अंडर रूट करोगे, मतलब अंडर रूट में क्यूब रूट करोगे क्योंकि हम 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा इसको आप 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो अराउंड आएगा 18.59%। हम इसको डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे, जस्ट ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का डिटेल्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट आगे करेंगे। सो the geometric mean is the nth root of the product of n numbers. It is often when comparing different items, finding the average in scenarios where the items have different units or scales. For example, if you want to find the average growth rate of a company's profit over several years, अगर आपको growth rate निकालनी है, average growth rate वगैरह निकालनी है, उन केसेस में हम ज़्यादातर geometric mean का यूज़ करते हैं। सो इसमें हमें 10%, 20% एंड 30% ऐसे करके कैलकुलेट करना था, तो आपने अंडर रूट किया 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3 और इसका क्यूब रूट निकाला और जो वैल्यू है उसमें -1 किया, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.1859। तो इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 18.59% एवरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। इसमें हम डबल रेसिप्रोकेशन करते हैं। सो इट इज यूज्ड व्हेन डीलिंग विद द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरेज ऑफ रेट्स एंड रेशियोज। तो जब हम रेट्स या रेशियोज वगैरह का एवरेजिंग करना होता है उन केसेस में हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इफ यू ड्राइव 60 किलोमीटर एट 30 km per hour and return at 90 km per hour, your average speed isn't the arithmetic mean। अगर आप इसका एवरेज निकालो 30 और 90 का तो आपका 60 km per hour आ गया, बट ये आपकी एवरेज स्पीड नहीं है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको हार्मोनिक मीन निकालना पड़ेगा। सो आपको पता है कि आप 2 वे जा रहे हो तो 2 डिवाइड बाई 1/30 प्लस 1/90, जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 45 km per hour। तो ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन में, बट आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको ट्राई करूंगी कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो सबको पता होनी चाहिए कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। कई बार क्या होगा, आपको अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन दी होगी, आपको हार्मोनिक मीन निकालना आ सकता है, या तो कोई भी दो वैल्यूज दी होंगी, आपको तीसरी वैल्यू निकालनी आ सकती है। सो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। इसके अलावा एक और हम एवरेज पढ़ते हैं दैट इज वेटेड एवरेज। तो ये भी आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। समटाइम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द सिंपल मीन वी मे वर्क आउट ऑन द वेटेड एवरेजेस। सो वेटेड का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वेटेड भी सिंपली एवरेज की तरह ही होती है, बस इसमें हम फ्रीक्वेंसीज की जगह पे वेट्स ले लेते हैं, ठीक है।
अब हम क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में अभी हमने देखा हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड होता है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। उसके बाद जो मीन है ये भी 3 तरह की हो सकती है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब ये वाली वीडियो में हमारा सिर्फ फोकस है अरिथमेटिक मीन का। हम अच्छे से सिर्फ अरिथमेटिक मीन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होती है, इसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जो इस वाले लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास 9 में, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन में हम फॉर्मूलाज बाद में देखेंगे, पहले ना मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको फॉर्मूलाज जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, अगर आपको इसमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, अगर आपके पास डाटा सेट है 3, 5, 7 एंड 9, आपको सिंपली इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। आप सबका टोटल करोगे 3 + 5 + 7 + 9 और उसको जैसे टोटल 4 नंबर्स है ना, तो 4 के साथ डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो सिंपल डाटा में हम अरिथमेटिक मीन को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो। हम 3 मेथड की फॉर्म में अरिथमेटिक मीन को समझेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालते हैं, सिंपल मेथड लगा लो या डायरेक्ट मेथड, देन वी विल लर्न अबाउट द शॉर्टकट मेथड एंड देन एट लास्ट वी विल लर्न अबाउट द स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज है सिंपली ऐड करो और जितने नंबर्स हैं उसके साथ डिवाइड कर दो, ये आपकी होगी इंडिविजुअल सीरीज। अब इस वे में आपको मैं कंटिन्यूअस सीरीज भी और डिस्क्रीट सीरीज भी दोनों बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, तो अगर आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, ये कंटिन्यूअस सीरीज की आपको हाइट दे रखी है इन इंचेस और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप सिंपली क्या करोगे, इनके मिड पॉइंट्स ले लोगे। तो 60 और 62 जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, 61 आ गया। इसका मिड पॉइंट 63, 65, 67, 69, 71, ये हमारे सारे मिड पॉइंट्स आ गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। तो जो हमारे मिड पॉइंट्स होते हैं उसको हम रेफर करते हैं ज्यादातर एक्सआई से, ठीक है। जो हमारी क्लासेस होती हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो हम एक्सआई एफआई निकाल लेंगे। तो 61 × 3 183 आ गया। तो जो हमारा एक्सआई एफआई का टोटल है उसको हम एफआई के टोटल के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा मीन। अब एक चीज समझना है इसमें, ये आपको कंटिन्यूअस सीरीज गिवन थी। सपोज आपको ये डाटा कोई भी गिवन ना होता, फ्रीक्वेंसी गिवन होती, आपको ये क्लास इंटरवल्स ना गिवन होते, तो आप सिंपली ऐसे कैलकुलेट करते तो ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज बन जाती। तो अगर आपको सिंपल मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में आता है तो जस्ट आपको डाटा सेट को टोटल करना है और जितने नंबर है उसके साथ डिवाइड करना है। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज आती है तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक तो एक्सआई दिया होगा, एक एफआई दिया होगा, तो आप एक्सआई एफआई निकाल लोगे और एफआई का टोटल के साथ उसको डिवाइड कर दोगे। बट अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होती है तो आप सिंपली डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, उनके मिड पॉइंट्स निकालोगे एंड मिड पॉइंट्स के साथ एफआई को मल्टीप्लाई करोगे ताकि जो एक्सआई एफआई का टोटल आया उसको आप एफआई के टोटल के साथ डिवाइड कर पाओ। तो डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन एफआई एक्सआई अपॉन समेशन एफआई, ठीक है। आई होप सबको डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये जो फॉर्मूलाज है इसके थ्रू बताती हूँ। अब अगर हम सिंपल मेथड की बात करें, हमारे पास 3 वेज हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। अब कैसे कैसे मेथड है, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल मेथड लगाते हैं तो सिंपल एक्सआई का टोटल करना है आपको एंड जितने नंबर हैं उसके साथ डिवाइड कर देना है, क्लियर हो गया। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो सिंपल एक्सआई और एफआई गिवन होगा, तो एक्सआई एफआई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, या तो नंबर हो या जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके टोटल के साथ उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास एक्सआई इंटरवल्स में होता है तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, सो उस केस में हम मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट को एफआई के साथ डिवाइड करेंगे और नीचे हम एफआई लेंगे, ठीक है। एन यहाँ पे जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है उसमें कैपिटल एन से डिपिक्ट किया हुआ है, तो कैपिटल एन हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है। ये आई होप सबको ये वाले फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की या फिर स्टेप डेविएशन मेथड की, ठीक है। सबको ये फॉर्मूला आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा मीन है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार डाल के। तो मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे एक्स डाल के ऊपर बार, ये हमारा साइन है मीन का, आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा एक्स के ऊपर बार।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो जो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है ये हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन लेंथी है हम उसको जितना ज्यादा शॉर्ट कर पाए। तो कभी भी जो शॉर्टकट मेथड है या स्टेप डेविएशन मेथड है वो इंडिविजुअल सीरीज में नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा आसान है। तो शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड क्यों लगता है कि हम क्वेश्चंस को इजी बना पाए, जो कॉम्प्लिकेटेडनेस चीजें हैं उनको हटा पाए। तो इंडिविजुअल सीरीज होती है जो ऑलरेडी बहुत ईजी होती है, तो इसमें शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन कभी भी नहीं लगाएंगे हम। अब हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज ही ले ली है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस सीरीज अच्छे से समझ लोगे तो आपको डिस्क्रीट सीरीज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं हम, जब हम शॉर्टकट की बात करते हैं इसमें हम मीन को क्या कर लेते हैं, खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। मीन को खुद ही क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की तरह हम इसमें भी मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो 20 और 25 क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट क्या हुई, 22.5। तो ऐसे ही आप सारी की सारी मिड वैल्यूज निकाल लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड वैल्यूज निकालनी है। इसमें सबकी मिड वैल्यूज निकाल ली। अब टोटल इसमें 7 क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब जो मिडल वाली क्लास है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको अज्यूम्ड मीन मान लोगे। बट अगर इन केस 8 आपके पास 8 इंटरवल्स हैं तो आप या तो 4th वाला या 5th वाला, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी मान सकते हो उनमें से। ठीक है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है, ये हम निकालते हैं डेविएशन। क्या निकालेंगे अब हम, डेविएशन। तो जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं उसमें से हम अरिथमेटिक मीन जो हमने अज्यूम्ड मीन ली है उसको हम डेविएशंस निकालेंगे। तो इसमें हमने अज्यूम्ड मीन क्या लिए, 37.5 लिए। तो 22.5 में से जब हम 37.5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15, क्योंकि 22.5 माइनस 37.5 साइन हम ग्रेटर वाला लेते हैं तो इसमें हम 15 आएगा, और साइन ये ग्रेटर वाला 37.5 का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। और यहाँ पे हम 42.5 माइनस 37.5 लेंगे तो हमारे पास +5 आएगा। तो हमेशा ये याद रखना कि जब हम डेविएशन निकालेंगे मिड वैल्यू से हम जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया उसको हम माइनस करेंगे, दैट इज आवर डेविएशन। तो डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डेविएशन को जब हम फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -15 को 10 के साथ किया 150 आ गया। ऐसे हमने पूरा फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन किया और जो समेशन आ गया वो हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जो हमारे पास डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है और एज्यूम्ड मीन को हमेशा ऐड करना है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आप जैसे इस क्वेश्चन में आपने मिडल वाला लिया था तो -140/70 आपका -2 आया, तो 37.5 -2 तो आपका जो मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया, दैट इज 35.2। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार ये पॉजिटिव भी आ सकता है डेविएशंस वाला, नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर आपको उससे बड़ा होगा आपका मीन तो वो पॉजिटिव करके दिखाएगा, अगर कम होगा तो नेगेटिव करके दिखाएगा। तो अगर आपके पास 8 या इवन नंबर में क्लास इंटरवल्स होते हैं, आप कोई भी मिडल जो दोनों है उनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम एज्यूम्ड मीन की बात करें तो x के ऊपर जो बार है इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, इसको क्रैम नहीं करना है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मिड वैल्यूज निकाली है, उसके बाद हमने एज्यूम करी है एक मीन, उसके बाद मिड वैल्यू से जो भी डेविएशन है हमारे एज्यूम मीन की वो निकाली है, फिर डेविएशन को F के साथ मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो समेशन FD आ गया हमारे पास, और समेशन F तो था ही। तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FD अपॉन F। अब अगर सपोज ये हमारा था कंटिन्यूस सीरीज, अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होता तो हमारे पास बस ये गिवन ही ना होता, हमारे पास ये गिवन होता, ये हमारा क्लास, ये हमारा x गिवन होता। तो इसमें आप सिंपली किसी को भी अज्यूम कर लेते, बस उसमें एक स्टेप कम हो जाता है, हमें मिड वैल्यूज नहीं निकालनी होती। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में। आई होप सबको शॉर्टकट मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम ऊपर फॉर्मूलाज के टुवर्ड्स चलते हैं कि आपको फॉर्मूला समझ आए या नहीं आए। ठीक है, अब ये देखो, ये वही सेम चीज है जो हम करके आए हैं। तो इसमें हमने एज्यूम्ड मीन प्लस ये x अपॉन ए, x माइनस ए इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली उसका डेविएशन ले रहे हैं, तो हम इसको x माइनस ए को डायरेक्टली d भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें भी हमने m माइनस ए लिखा है, तो इसमें भी आप डायरेक्टली डेविएशन भी इसको लेके चल सकते हो। तो आपको इजी अगर फॉर्मूला बनाना है शॉर्टकट मेथड का, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो a प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F where d is equal to m माइनस ए या फिर x माइनस ए। तो अगर आप ये दोनों चीजें देखोगे ये दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है,
आई होप सबको शॉर्टकट मेथड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या ट्राई करते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है शॉर्टकट मेथड से उसको और भी आसान बना पाए। ठीक है, तो मैं ज्यादातर आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर हो जाता है और आपको लगता है कि इजीली अप्लाई हो जाएगा, तो आप ऑलवेज डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाओ, क्योंकि आपके इससे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। और अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूँ उसमें शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन लगेगा ही नहीं। तो अगर आपको कभी भी मेंशन नहीं है कौन सा मेथड फॉलो करना, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि जब आप तीनों मेथड से आंसर निकालोगे आपका आंसर तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है इसमें। तो अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं। इसमें ये आपके क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको, जैसे हम पिछले मेथड में कर रहे थे, ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं एंड ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो आप क्लास मार्क निकालोगे, मतलब बेसिकली मिड पॉइंट्स निकालोगे। तो 2024 का मिड पॉइंट क्या हुआ 22। ऐसे ही आप सबका क्या निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, आपको डेविएशंस निकालनी है। तो डेविएशंस निकालने के लिए आप इसको एज्यूम करोगे कि आप किसको मीन लेके चल रहे हो। तो सपोज मैं यहाँ पे मीन मान लेती हूँ 34 को, तो इसमें मैंने जान के लिया है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो आप 34 वाले को मान लिया, मीन सेंटर वाली हमारी वैल्यू है। तो डेविएशंस निकालेंगे हम। स्टेप डेविएशन के बाद ही शॉर्टकट करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है जैसे शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, वो स्टेप बताती हूँ और उसमें फॉर्मूला में छोटा सा फर्क पड़ता है ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। तो हम डेविएशन निकालेंगे xi माइनस ये हमेशा याद रखना कि जो हमारे x है उसमें से हमें एज्यूम मीन को माइनस करना है। तो ये हमारा आ गया -12 -8 -4 0 4 8 एंड 12। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन में आपको पता है कि ये सारे 4 के फैक्टर्स हैं, तो आप 4 के साथ इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हम इसको डिवाइड h मान लेते हैं, बेस में हम किसको लेके चल रहे हैं, 4 को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो और छोटा हो जाए। तो जब हम इसको 4 के साथ सबको डिवाइड करेंगे, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 0 1 2 3। ठीक है, हमारा आ गया शॉर्टकट। उसके बाद ये h आप बेसिकली ये भी कंसीडर कर सकते हो, जो हमारा ये गैप होता है ना क्लासेस के बीच में, ज्यादातर यही हमारा h आता है। ठीक है, अब ये हमारे आगे स्टेप डेविएशन के जो आए हैं, स्टेप डेविएशन का जो आता है उसको हम ui से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास fi ui का आ गया समेशन, एंड fi का समेशन तो था ही। इसमें हम शॉर्टकट क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज अज्यूम्ड मीन, जो हमने इसमें 34 लिया है, प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi प्लस इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे हम एच के साथ पहले सबको डिवाइड किया था, तो अब हम एच के साथ सबको इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या है, 34 है। उसके बाद प्लस हम करेंगे समेशन एफ आई यू है हमारे पास -17 है, एंड समेशन एफ आई हमारे पास 20 है, इंटू हम एच हमने क्या लिया था, 4 लिया था। तो इससे हमारा स्टेप और भी शॉर्ट हो जाता है। इसमें बस हम पहले एच के साथ सबको डिवाइड करते हैं एंड देन लास्ट में हम उसको एच के साथ सबको साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल शॉर्टकट हो जाए। तो शॉर्टकट मेथड में एक एक्स्ट्रा जब हम स्टेप कर देते हैं दैट इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है, हम दोबारा जो हमारे फॉर्मूला चार्ट है उसको रेफर कर लेते हैं। इसमें सब चीजें सेम है, ऊपर वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस आप पहले एच के साथ डिवाइड करते हो तो बाद में आप इसको एच के साथ क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आप चाहो हम और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बट यहाँ पे मैंने क्या ट्राई किया है कि आपको सारे फॉर्मूलाज एक प्लेस में मिल जाए, एक एक क्वेश्चन की रेफरेंस लेके किया है, ताकि जब आपके एग्जाम हो आपको कहीं और वॉन्डर करने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पे आपको जल्दी जल्दी सारा आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड क्लियर हो गया। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।